इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ना थम सकी। गजा के बाद मगरबी किनारे पर भी सियोनी फोर्सेस की बमबारी। एक इमारत पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी गजा में भी इसराइल की शदीद बमबारी। खान यूनिस शहर में बमबारी से 26 अफराद शहीद, कई जख्मी। इसराइली फ़ज़ाइया का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद। इसराइली तैयारों ने नमाजियों से भरी मस्जिद को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से भी तजावुज़ कर चुकी। शहीद होने वालों में 5,000 बच्चे भी शामिल। मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना है कि इसराइल गजा की पट्टी में जंगी जराइम और नस्लकुशी का मर्तकब हो रहा है। इसराइली फोर्सेस ने अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। इसराइली जारियत से हज़ारों कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। गजा पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी और इसराइल के जंगी जराइम। रेड क्रॉस की दस्तावेजात ने इसराइली जंगी जराइम का भांडा फोड़ दिया। नई फुटेज भी सामने आ गई। जनूबी गजा में बमबारी के बायस अल-कुद्स अस्पताल से मरीजों को मुंतकिल करते देखा जा सकता है। शदीद बमबारी से बचने के लिए जनूबी गजा से हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को अलहदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के मुतालबे पर पेश किया। बिल में फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया गया था। करारदाद के मतन में कहा गया है कि असम्बली हुकूमत से मुतालबा करती है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमीशन जेन मैरियट की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मसालती किरदार अदा करने पर जोर दिया। साबिक सदर और बरतानवी हाई कमिश्नर में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत। आसिफ जरदारी का डेविड कैमरून के वज़ीर ख़ारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इज़हार। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। AQI की मजमूई शरह 317 रिकॉर्ड। बढ़ती आलूदगी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। माहिरीन की जानिब से एहतियात बरतने की ताकीद। पंजाब में स्मोक से मुतासरा 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल कॉलेजेस आज स्मोक के बायस बंद। सूबाई हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दे दी। बाजार, दुकानें, सिनेमा और दफातर दिन 3 बजे तक बंद रखे जाएंगे। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। रियासत के सिवा कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी इदारे या गिरोह की मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात। उलमा ने इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत की शदीद मजम्मत की। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों के प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा के फतवा पाकिस्तान पैगाम पाकिस्तान को सराहा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में कहा कि जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाज़ुर में देखा जाएगा। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से नैब टीम की तफ्तीश। नैब टीम की चेयरमैन PTI से स्कैंडल के हवाले से तहकीकात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2398 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना हुए। 213 गाड़ियों में 490 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई।
अब तक 2,32,862 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने मुल्कों को जा चुके हैं। मोहसिन स्पीड से तामीराती काम जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मराकज से बैरियर टाउन तक मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर मंसूबे के ज़ेर तामीर 3 ब्रिज पर जारी कामों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला की रिंग रोड के साथ सर्विस लेन की तामीर भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। विफाक, सिंध, केपी और बलूचिस्तान की इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा ने भी अदालती दरवाजा खटखटा दिया। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदब करार दिया जाए। सीक्रेट एक्ट की दफात बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर फैसले तक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त कर दी। 9 मई के हर मुलजिम को फौजी ट्रायल नहीं चाहते, उनका ट्रायल होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हुआ। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर भी एतराज कर दिया। महज इक़्तिदार कोई मसला नहीं है, महज इक़्तिदार तो आ जाता है, गुजर जाता है, लेकिन हम पाकिस्तान की नजरियाती तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कमिटमेंट देनी होगी, एक वज़ाहत के साथ तय करना होगा कि हमने आने वाले मुस्तक़बिल की तरफ क्या करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट पीटीआई मुसल्लत करने वाले कौमी मुजरिम हैं। इतनी माशी तबाही हादसे की बुनियाद पर नहीं, मनसूबाबंदी के तहत होती है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं, सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। नून लीग पर साख करवार। बोले कि एक जमात को इलेक्शन जीतने वालों की तलाश है। जो महंगाई नून लीग में की गई वो हारेंगे। पुराने सियासतदानों के पास मसाइल का हल नहीं, महंगाई और गुर्बत का हल हमारे पास है। हमारा नारा रोटी कपड़ा मकान ही रहेगा। बलूचिस्तान के बाद सिंध का मार्का। नवाज शरीफ का आइंदा 10 रोज में सिंध का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ के दौरे में सिंध की अहम शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज। मुतादिद सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों और बैकडोर राब्ते का सिलसिला जारी। पंजाब के मोहसिन के मुल्क भर में चर्चे। लाहौर हाईकोर्ट में भी मोहसिन नकवी की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक दारू केस में वज़ीर-ए-आला के इक़दामात को मिसाली करार दे दिया। कहा, वज़ीर-ए-आला के एक्शन काबिल तारीफ है। सरकारी सतह पर साइकिलिंग के फ़रोग़ की हिदायत। तालीमी इदारों में 3 माह तक हफ्ता इतवार छुट्टी की तजवीज़। सरकारी और निजी दफातर में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम कराएं। सील करदा सनतें दोबारा खुलें तो महकमा माहौलियात जिम्मेदार होगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। ये तो किलिंग मशीन है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बिला तफरीक कार्रवाई का ऑर्डर। अदालती अहकामात पर अमल दरामद। वज़ीर-ए-आला ने कम उम्र ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी कार्रवाई की जाए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का एहसास करें। और मलिका कौसार मरी की सैर के लिए जाने वालों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बाराकहू बाईपास को मोटरसाइकिल सवारों के लिए खोल दिया। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हद रफ्तार समेत दीगर हिफाजती इक़दामात इख्तियार करना लाजमी होगा।